नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र एंड आपके मनोविज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों टॉपिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रीट पात्रता परीक्षा 2025 के अंदर इस बार पूछे जाने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न साथियों पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपका यहाँ पे बताया गया है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछा गया है। इस सवाल का आप सभी को जवाब देना है कमेंट के अंदर। ए आपका स्पीयरमैन ने, या फिर थ्रस्टन ने, या फिर स्टर्न ने, या फिर बिने ने। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र एक बार सभी को याद कर लेना है, ठीक है। ये सूत्र क्या है, अक्सर आपको पूछा जाता है ना। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि बराबर यानी कि मानसिक आयु बटा आपका वास्तविक आयु। ये देने वाले थे मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से इनका नाम बताना है और सूत्र भी याद करना है। तो ये देने वाले थे आपके सी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, स्टर्न। यानी कि मेरे प्यारे साथियों सभी विद्यार्थी सी वाला ऑप्शन लॉक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन सेकंड की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा पूछा गया साथियों। जो क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाने वाला हूं ये आपके इस बार 100% आपको पूछे जाएंगे, और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि पुराने जितनी भी रीट परीक्षाएं हुए हैं सब में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को पूरी देखना। बिल्कुल सेकंड प्रश्न है आपका कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। बुद्धि लब्धि बराबर आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू आपका 100। ये अब किस वैज्ञानिक ने दिया, देखो उसमें इंटू 100 नहीं था, इसमें इंटू 100 है आपका, ठीक है, गुणा 100 मतलब। तो अब ये नया नाम किसने दिया, यानी कि किस वैज्ञानिक ने इसमें चेंजेस करा, ठीक है। सेकंड का आंसर देना है। देखो क्वेश्चन आपको देख के इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो इसका राइट हो जाएगा साथियों टर्मन या फिर टर्मेन, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टर्मन या फिर टर्मेन, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें आप लॉक कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। हाँ, अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 3 पूछा गया है कि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। क्वेश्चन आया आपका बुद्धि लब्धि क्या होगी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जल्दी से फटाफट आंसर देना है। 100, 120, 125, 130 जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए क्या राइट हो जाएगा इसका। जल्दी से फटाफट इसमें सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देते रहेंगे। देखो मानसिक आयु है उसकी 10, ठीक है, 10 है, और वास्तविक आयु है उसकी 8, तो उसकी बुद्धि लब्धि का सवाल पूछा है आप सभी से, ठीक है। तो ये आपकी बुद्धि लब्धि है साथियों, वो हो जाएगी 125। याद रखिएगा 125 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें भी आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को पढ़ो फिर आंसर देना। प्रश्न आपका 4 है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था। बताओ प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था। तो आपके सामने ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, आपका आंसर बताना है आपको। बिल्कुल साथियों अल्फ्रेड बिने और साइमन, ये आपका प्रथम बुद्धि परीक्षण इनके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन के द्वारा। यानी कि इसमें आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5वां पूछा गया है। 5वां आपका क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। बताओ चिंतनशील सोच की चर्चा आपके किसने करी थी इसमें। तो 5वें का आंसर बताना है। 5वें का आंसर आपका ड्यूवी नामक कोई वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, जिनके द्वारा ये इनके बारे में तर्क रखा गया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी तरह क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया है, यानी कि 6वां प्रश्न है। ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। बताओ प्रश्न समझ में आया सभी को। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर देना है क्वेश्चन 6 का। तो इसमें आपका राइट है, हाँ, 37 से 49, कितना, 37 से 49 बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रट लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। बताओ पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर में बताइएगा क्या राइट हो जाएगा। ये कहलाता है प्यारे साथियों प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सभी को प्रश्न करने हैं। पूर्व
अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, इसी तरह क्वेश्चन आपका 7वां पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी लंबी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर देखिएगा। हाँ, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बताओ, 5 वर्ष के मोहन की वार्षिक आयु मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इसका भी राइट हो जाएगा, आपका 160 होगी। कितनी होगी? 160 बुद्धि लब्धि होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है। हाँ, प्रश्न 8 है आप सभी का कि रोग इक्बलास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बताओ, रोग इक्बलास्ट क्या है? रोग इक्बलास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। ये किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन के लिए, यानी कि आप व्यक्तित्व के मापन के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे, इसके बारे में और भी जानना है तो आपके सामने ये देख सकते हो, रोशंक इंकब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तिगत मापन हेतु किया गया। यह एक प्रक्षेप्य विधि है। इसका निर्माण हरमन रोशा ने 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में किया था। समझ गए सभी। ये आपका ए वाला आपको सप्रश्न व्याख्या के साथ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके अगले 9 की तरफ। प्रश्न 9 आप सभी का पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए। यहाँ विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने या विभाजित करने, प्रस्तुत करने या तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है तो कहलाता है? बताओ जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न समझ में आ गया। अब ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। ये क्या कहलाता है प्यारे साथियों? हाँ, ये आपका हो जाएगा सांख्यिकी। क्या कहलाता है? सांख्यिकी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने की थी? बताओ, पिछले बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने की थी? क्वेश्चन 10 का आंसर तो साथियों ये करने वाले थे सिरिल बर्ट। कौन से हो जाएंगे? सिरिल बर्ट, यानी कि आपका इसमें डी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, 3 स्टार लगा देना इसको भी। 11वां प्रश्न है आप सभी के बीच साथियों, ये रहा बिल्कुल। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था बतानी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय यानी कि सेकंड आपकी मतलब सेकंड स्टेज बतानी है तो वो कौन सी हो जाएगी? 11वें का आंसर दो भाई। बिल्कुल, 11वें की जो द्वितीय अवस्था है वो है पूर्व संक्रिय अवस्था, संक्रिया की अवस्था। ये आपकी जीन पियाजे के अनुसार तीन अवस्थाएं बताई है, उसमें से दूसरी द्वितीय अवस्था पूछी आपसे, है ना। तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिय अवस्था, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। रीट पात्रता परीक्षा के अंदर और आपके मेंस एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 आप सभी के सामने ये है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वंशानुक्रम भी है आपका, वातावरण भी है और खेल तथा व्यायाम भी है। तो उपयुक्त इसमें डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी आपका ऑल ओवर राइट है। ठीक है, हाँ, इसको करेक्ट कर लो। अगला क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। प्रश्न आपका है साथियों, 1 मिनट प्रश्न को थोड़ा सेट कर लेते हैं ना। प्रश्न आपका पूछा गया है कि पियाजे यानी कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे की बात हो रही है, ये विद्वान हैं जिनके द्वारा ये किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और साथियों रीट पात्रता के अंदर ये आपका सवाल पूछा जाने वाला है। संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे को जाना जाता है, यानी कि उनकी पहचान ही इनसे है। ठीक है, अब अगला सवाल आपका 14 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को पढ़ो। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी का। इसका सवाल आप सभी मतलब जवाब आंसर सही से देना। इसको कहते हैं साथियों, हाँ, द्विपार्श्विक। क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण साथियों, ये वाला सी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से एंड मेंस एग्जाम की दृष्टि से इसको जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 3 स्टार लगा दो इसको। इस बार आपके 100% बनेगा ये सवाल। अब 15वां प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, ध्यान से 15वां प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है आपका कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उससे कहते हैं। बताओ जल्दी से, आपके सामने खाली खाली डेस्क जगह दे रखी है ना, तो इसको क्या कहेंगे? तो साथियों
उसको क्या कहेंगे, दिए गए हुए प्राप्तांकों के समूह से जो प्राप्तांक है बहुधा यानी कि सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहेंगे, 15वें का आंसर उसको कहेंगे बहुलक। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपके समझने की बात है ना। तो आपके बहुलक जो कि प्राप्तांकों का एक समूह है जो बार बार आता है, ठीक है। तो बहुलक इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी 3 स्टार लगा दो, पूछे जाने वाला सवाल है। अगला सवाल आप सभी के बीच 16वां पूछा गया साथियों, सवाल 16 यानी कि 16 है आपका क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ पे डैश डैश खाली दे रखा है, ने किया था उनका नाम बताना है यहाँ पे। तो क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन मेरे प्यारे साथियों, जिसको भी आ रहा है कमेंट में आंसर दे दो जल्दी से, तड़कते फड़कते क्वेश्चन जो कि आपके पात्रता में 100% पूछे जाएंगे। हाँ बताइए जल्दी से। हाँ, ये क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत जो कि आपका दिया था स्किनर ने, किसने दिया था, स्किनर। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका स्किनर आ जाएगा, स्किनर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्किनर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ये वाला लिख देना है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है 17वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये रहो, अल्बर्ट बंडूरा यानी कि निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हल्के में नहीं लेना ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। और इस बार अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं, तो इनका सिद्धांत है साथियों सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ए इंपॉर्टेंट है आपका। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है ऐसा भी पूछ सकता है, तो अल्बर्ट बंडूरा, और अल्बर्ट बंडूरा के संबंधित सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो 3 स्टार इसको बनता है और इसको याद रखना, पात्रता और मेंस एग्जाम के अंदर बन सकता है ये सवाल। बिल्कुल क्वेश्चन 18 आपका पूछा गया है। अगला सवाल है आपका, देखो क्वेश्चन 18 को पढ़ेंगे, ये है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, जल्दी से बताइए। ये आपका हो जाएगा बीने और साइमन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, बीने और साइमन के द्वारा आपका मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था, ठीक है। हाँ, अब इसी तरह अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल 19 है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल 19 क्या है आपका, देखो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, बताओ कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो वो है आपका तनाव का नियम। कौन सा हो जाएगा, तनाव का नियम, जो कि आपके लर्निंग थ्योरी सिद्धांत नहीं है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन 20 आप सभी के 20 पूछा गया है। बिल्कुल आपका ये 20वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, गलत नहीं करेंगे। 20वां प्रश्न है कि आपका यहाँ पे खाली जगह दे रखी है कि संबंध, यहाँ पे जो नाम है आपके सामने, ये यहाँ एक नाम लगाना है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। बताओ जल्दी से, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। बिल्कुल इसमें से एक नाम बताइए। बिल्कुल वो उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस प्रयोग किया था, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कुत्ते पर, किस पे, कुत्ते पर। तो कुत्ते संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसमें आप सभी का बी वाला ऑप्शन लॉक कर देना, बी कुत्ते पर इन्होंने पावलोव प्रयोग किया था, ठीक है। पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में प्रयोग किया था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता और मेंस एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आपका 21वां पूछा गया है, ध्यान से सवाल को करेंगे, आंसर गलत नहीं करेंगे। सवाल आपका ये पूछा गया है साथियों कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। बताओ सूज द्वारा मतलब सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो कोहलर ने। किसने, कोहलर, यानी कि मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 स्टार लगा दो, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल। ये अगला सवाल आप सभी के बीच है क्वेश्चन 22 का। बिल्कुल 22 सवाल पढ़ेंगे। देखो, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है प्रेरणा, प्रेरणा कहलाती है, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपका 23 का है। 23 का आपका पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को पढ़ना है कि विस्मृति कम करने का उपाय बताओ। विस्मृति, इसको कम करने का उपाय आपका हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति करते रहना। पाठ की पुनरावृत्ति करते रहना आपका विस्मृति का सबसे बड़ा कम करने का सबसे उपाय है, ठीक है। सबसे कम करने, विस्मृति से कम करने का उपाय हो जाएगा। अगला सवाल आपके 20 है साथियों 24 का। बिल्कुल सवाल 24 है, आप पढ़िएगा कि क्रोध व भय का प्रकार बताना है। क्रोध और भय का प्रकार कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो वो है आपका संवेग। कौन सा हो जाएगा, संवेग, जो कि क्रोध और भय का एक प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी रीट पात्रता की परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के बीच क्वेश्चन 25। ये रहा आपका सवाल, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कौन सी है, तो वो है अनुकरण। अनुकरण, उनके जैसा अनुकरण करना, ये आपकी बाह्य नकल हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब सवाल आपके 26 में पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। देखो 1-2 सवाल और है, पूरा देखना। यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव
नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, बताओ जल्दी से, उसको क्या कहेंगे? सभी इसमें का आंसर, उसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहेंगे? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, जो कि इसको कहते हैं पूर्व ज्ञान व या फिर अनुभव के नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, उसको कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण इसको कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया 27 का। अगला 27 का सवाल आप सभी के बीच पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। देखो सवाल है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। बिल्कुल उस चीज़ को क्या कहेंगे? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों विस्मृति। विस्मृति कहेंगे। ये आपका सी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा, रीट पात्रता की दृष्टि से या और मेंस एग्जाम की दृष्टि। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल अपन ने 27 क्वेश्चन पढ़े हैं। कितने? 27 क्वेश्चन। और आप सभी को बताना है कि कितने प्रश्न आपके इसमें राइट हो रहे हैं, और आपको कमेंट में ज़रूर साथ साथ में जितने प्रश्न पढ़ाएं उसका आंसर देना है। और आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कवर होता है, साथ साथ में आपको कितना आ रहा है वहाँ पे भी आपका टेस्ट पता रहता है। ठीक है, तो कम से कम समय में जितनी क्लासें हो रही है अपन लगाते रहेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर क्लासेस को जरूर देखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।